हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ एग्जेंशियलिज्म। एग्जेंशियलिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर का मायने क्या है, इसका मतलब क्या है, तो आइए देखते हैं। एटमोलॉजिकली अगर हम देखें तो इस वर्ड की शुरुआत हुई कहाँ से। द वर्ड एग्जिस्टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। इसका जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड एग्जिस्टियर मीन्स टू स्टैंड आउट। बिल्कुल, स्टैंड आउट मीन्स बिल्कुल भीड़ में एक अलग दिखाई देना, स्टैंड आउट। इसकी जो शुरुआत थी, कहाँ से शुरू हुआ इसका, मिड टू लेट 19th सेंचुरी से शुरुआत हुई इसकी। और ये अपनी पीक पर था मिड 20th सेंचुरी में। कहाँ पर? फ्रांस में। तो इसकी शुरुआत हुई थी फ्रांस से, किसकी, एग्जेंशुअलिज्म की। इसके जो टर्म था, दो फिलोसफर थे, सोरेन एंड नीत्शे मीन फेडरिक। इन दोनों फेमस फिलोसफर ने इस टर्म को डेवलप किया था, एग्जेंशुअलिज्म के। और ये जो टर्म है, जो इसको जो फॉलोअर्स हैं वो बिलीव ही नहीं करते कि गॉड एग्जिस्ट करता है। दे डोंट बिलीव इन गॉड, जैसे कि हम लोग करते हैं, बट दे डोंट बिलीव। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके हिसाब से वर्ल्ड जो है पूरी तरीके से मीनिंगलेस है। और इसलिए हर एक व्यक्ति को खुद के लिए अपना मीनिंग खुद क्रिएट करना है, बिकॉज गॉड इज नॉट देयर। तो एग्जेंशियलिज्म क्या कह रहा है? इट एम्फसाइज दैट एवरी इंडिविजुअल हैज चॉइस ऑफ हिज ओन टू मेक हिज लाइफ मीनिंगफुल। मतलब एग्जेंशियलिज्म ये इस बात को एम्फसाइज करता है कि हर एक व्यक्ति के पास चॉइस है अपनी लाइफ को एक पर्पस देने के लिए। तो यू हैव टू क्रिएट, आपको वेट नहीं करना है कि गॉड आएगा और वो आपके लिए मीनिंग क्रिएट करेगा। यू हैव टू क्रिएट इट ऑन योर ओन, क्योंकि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए कैसे एग्जिस्ट, कैसे पर्पस आप पता करेंगे, कैसे मीनिंग आप पता करेंगे अपनी लाइफ का। तो आपको अपने आप से कुछ प्रश्न करने हैं, जैसे कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ माई लाइफ, वॉट इज़ माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू लाइफ, एंड हु इज़ गॉड। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको अपने आप से करने हैं टू फाइंड आउट द पर्पस ऑफ योर लाइफ। जैसे ही पहला डेफिनेशन सी पता करते हैं। एग्जेंशियलिज्म इज अ फिलोसफिकल मूवमेंट that emphasizes individual freedom and choice and the search for meaning and purpose in a seemingly meaningless and irrational world। सिंपल सी बात जो मैंने अभी करी अभी तक इन स्लाइड्स में, कि एग्जेंशियलिज्म एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट था जिसका एम्फोसाइज किस बात पर था, कि इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति को आपको फ्रीडम है और उसको चॉइस दे रखी है कि भाई अपनी लाइफ का मीनिंग, उसका पर्पस को ढूंढो इस संसार में, जो कि बहुत ही मीनिंगलेस है, इरेशनल है, कोई लॉजिक नहीं इसके अंदर। तो अगर हम पुराने ग्रीक, एंशंट ग्रीक की बात करें, तो पुराने एंशंट ग्रीक में क्या था कि वो हमेशा रिलेशनशिप दिखाया करते थे मैन और गॉड के बीच में। तो पता चलता था कि हाँ भाई, हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो उसके, हम जो हैं गॉड के द्वारा बनाए गए हैं, और मैन जो है एक तरह से पपेट है गॉड के हाथों में। ऐसे ही जो एंशंट जो लिटरेचर लिखा गया था, जैसे एडिबस रेक्स, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं जो मेन कैरेक्टर था वो एक तरह का पपेट था, किसके हाथ में, गॉड के हाथ में। मगर मॉडर्न लिटरेचर के अंदर एंशंट ग्रीक का जो ये बिलीफ था एग्जिस्टेंस का, कि मैन और गॉड के बीच में रिलेशनशिप है, इसको पूरी तरीके से तोड़ दिया। और उन्होंने कहा कि मैन इज़ फ्री टू मेक चॉइस, उसके ऊपर गॉड का कोई अधिकार नहीं है। और वो खुद, क्योंकि गॉड है ही नहीं, इसलिए मैन शुड डिस्कवर हिमसेल्फ टू एक्सेप्ट एग्जिस्टेंस। तो मैन को खुद ये डिस्कवर करना है कि उसका एग्जिस्टेंस इस प्लेनेट पर क्यों है, जिससे कि उसको वो एक्सेप्ट कर पाए। तो ही हैज़ टू फाइंड आउट मीनिंग, यही आपका एग्जेंशियलिज्म है। तो लिटरेचर के अंदर, तो उससे क्या होता है, जब आप ये खुद सर्च करते हैं या जब कोई पता चलता है कि देर इज़ नो गॉड और मुझे खुद ही अपनी लाइफ का मीनिंग क्रिएट करना है, तो आप जो हैं, जब आपको ये पता लग जाए, इन दिस सेंस इट लिबरेट्स देम फ्रॉम द क्लचेज ऑफ। तो आप किसकी पकड़ से बाहर हो जाते हैं जब इस तरह के पर्सपेक्टिव को आप बिलीव करते हैं। संसार, सोसाइटी के अंदर मॉरल वैल्यूज़ हैं उनसे बाहर आ जाते हैं आप, सोशल नॉर्म्स जो चलते हैं और जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उनसे आप बाहर आ जाते हैं। ये क्लचेज हैं जिनसे आप बाहर आते हैं। तो जो एग्जेंशियलिज्म का जो लिटरेचर है उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, मीनिंग इन लाइफ। इस तरह की थीम के बेस, एग्जेंशियलिज्म की जो थीम है, इस तरह के बेस पर उनका लिटरेचर बनता है। तो जो फेमस राइटर थे एग्जेंशियलिस्ट लिटरेचर, कौन कौन से थे? जीन पॉल सार्ट्रे, उन्होंने एक नो एग्जिट जो है उनका एक बेहतरीन वर्क है जो कि एग्जेंशियलिज्म के ऊपर बेस्ड था। ऐसे एल्बर्ट कामुस ने द मिथ ऑफ सिसिफस लिखी। सैमुअल बेकेट ने वेटिंग फॉर गोदोथ, यहाँ पर गॉड नहीं गोदोथ है। एंड फ्योदोर दोस्तोवस्की ने क्राइम एंड पनिशमेंट। ये सारा जो वर्क है, ये पूरा
किस पर था आपका बेस था आपके एग्जेंशियलिज्म पर। अगेन एग्जेंशियलिज्म लिटरेचर का मायने ये थे कि आपको अपनी लाइफ का मीनिंग खुद पर्पस खुद ढूंढना है, और जो एग्जिस्टेंस है बिना गॉड के आपको स्वीकार करना है, दैट इज एग्जेंशियलिज्म। थैंक यू।